हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड थर्ड। हमने जो आपका लास्ट सेशन था उसमें जो कहानी थी बहादुर बीतो, वो कहानी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। कहानी थोड़ी ही छुट्टी है, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। देखो, कहानी में हमने देखा था कि जो शेर और भेड़िया था वो दोनों ने डिसाइड कर दिया कि वो पूंछ बांधकर, शेर ने कहा भेड़िए को कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ के साथ बांधकर तुम भी मेरे खेत में, वो वहाँ किसान के खेत में चलो। तो वो दोनों जाते हैं और किसान है उस भेड़िए और ये शेर को देख लेता है, डर के मारे कांपने लगता है। फिर बीतो है वो उनसे बहुत डरती नहीं है और क्या कहती है, और बीतो कहती है भेड़िए को कि क्यों रे भेड़िए, तो मेरे लिए कितने शेर लाने वाला था अपनी पूंछ में बांधकर नाश्ते के लिए। 4 शेर लाने वाला था, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया। अब कहानी आगे देखते हैं। लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वो भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही, इतना कहकर भी तो आगे बढ़ी। फिर क्या हुआ कि वो इस भेड़िए को कहती है कि चल कोई बात नहीं, ये शेर तो वैसे ही मरियल है, सूखा है, वैसे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये शेर भी अब मुझे खाने में चलेगा। इतना कहते ही वो आगे बढ़ती है। शेर के होश हवास उड़ गए। ये शेर है वो बहुत ही डर गया। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। देखो, ये शेर है वो समझता है कि भेड़िए ने मेरे साथ भी धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा और बहुत डर के मारे ये जो शेर है वो भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। ये भेड़िया है वो बहुत शेर के ऊपर चिल्लाए कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ बीतो है, ये कोई राक्षस ही नहीं है, तुम में से क्यों भाग रहे हो। लेकिन शेर के तो क्या होश और हवास दोनों उड़ गए थे, इसलिए वो तो ऐसा भागता ही गया और भेड़िए की एक न सुनी। तेजी से भागता चला गया और बहुत तेज से भागने चला। किसान और बीतो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। फिर क्या हुआ कि ये जो थे मियाँ बीवी यानी कि बीतो और किसान, वो बहुत ही अब शांति से रहने लगे। पता था कि ये शेर है वो बहुत ही डर गया है, वो कभी भी हमारे न बेल मांगेगा और ना ही क्या होगा कि ना ही वो खेत में आएगा। तो यहाँ हमारी इस कहानी का जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होता है। बहादुर बीतो, हमने देखा कहानी में कि बीतो है वो कितनी बहादुर है। इस कहानी से हमें भी यही सीख मिलती है कि हम सबको भी इस बीतो की तरह बहादुर बनना है। ये है कहानी से ढूंढो। इस चैप्टर की ये एक्सरसाइज है और उसके हम देख सकते हैं ये सवाल जवाब है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेर किसान से क्या लेने गया था? तो हमें पता है शेर है किसान से उसका जो बैल है वो लेने गए था। सेकंड, शेर ने बीतो को राक्षसी क्यों समझ लिया? तो हमें पता है बीतो ने एक चाल चली थी और उसने किसान से कहा कि तुमने तो 4 शेर फांस रखे थे, यहाँ तो एक ही है, चलो कोई बात नहीं है, एक ही शेर नाश्ते के लिए काफ़ी है। यह सुनकर शेर ने बीतो को राक्षसी समझ लिया और बहुत डरने लगा। अब है थर्ड, बैल की जान कैसे बच गई? तो बैल की जान किसने बचाई थी? पहले तो बीतो ने बचाई थी। तो बैल की जान बीतो की समझदारी या चतुराई से बची है। उसने 4 शेरों को नाश्ते की बात कही तो शेर अपनी जान बचाकर भाग गया और बैल बच गया। अब सेकंड है वो है तुम्हारी जबानी। देखो क्या है एक्सरसाइज में, नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। देखो यहाँ जो सेंटेंस है
उसमें हम देख सकते हैं कि क्या है कि लाइन खींची है जो सवारी हो गई। तो हमें ये जो वर्ड्स है पाला पड़ गया, हाथ न आए, होश हवास गुम हो गए, वो हमें अपने जो है उसमें वाक्य है उसमें हमें प्रयोग करना है और देखना है। फर्स्ट है बीतो घोड़े पर सवार हो गई, तो हम अपने तरीके से इसको ये भी बोल सकते हैं कि घोड़े पर बीतो सवार हो गई। फिर है तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, तो हम ये बोल सकते हैं घर की गाय को ही तुम शेर के हवाले कर रहे थे। फिर है आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। थर्ड है वो आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। आज एक राक्षसी से आज मेरा पाला पड़ गया। फिर है आप अगर बेल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। आपके हाथ बेल न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। फिर है शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए, तो यहाँ है जैसे ही किसान ने शेर को देखा उसके होश हवास गुम हो गए। तो इसको हमें क्रोनोलॉजिकल वाइज दूसरी तरीके से हमें वाक्य लिखना था, जो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बेचारा भेड़िया। देखो क्या है आगे, जो एक्सरसाइज का नाम है वो है बेचारा भेड़िया। शेर तो डर कर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। हमें पता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये शेर है वो बीतों से डर जाता है और भाग जाता है। तो वहाँ सिर्फ खेत में अकेला कौन था, ये भेड़िया है वो अकेला था। तो हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि उसका क्या हुआ होगा। तो शेर की पूंछ भेड़िए के पूंछ से बंधी थी, वो हमें पता है कहानी में। जब शेर डर कर भागा होगा तो उसके साथ ही भेड़िया भी घसीटता गया होगा, क्योंकि पूंछ है शेर ने भेड़िए से अपने साथ उसकी भी पूंछ बंधवाई थी, तो वो भी घसीटता गया होगा शेर के साथ। इससे भेड़िया बहुत घायल हो गया होगा, उसको चोट लगी होगी, उससे चोटें आई होगी, उसकी कई हड्डियां भी टूट गई होगी। तो भेड़िए ऐसा घसीटता हुआ गया होगा तो शेर के साथ उसकी चोट भी लगी होगी, उसके जो हड्डियां है वो भी टूट चुकी होगी। नेक्स्ट है शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखे बिना बताओ। तो हमें पता है बहुत ही सिंपल है, शेर है वो किसान के पास 2 बार गया था। पहला जब शेर ने किसान से बेल मांगी, और दूसरा जब शेर है वो खुद किसान के खेत में जाता है तब, यानी कि जो शेर है वो किसान के पास 2 बार गया था। अब देखो पेज नंबर 39 पर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो खाली जगह में क्या आएगा। यहाँ देखो ये ब्लैंक्स है, औरत लिखा है लेकिन पास में है वो ब्लैंक है। मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। तो इसका ये जो एक्सरसाइज है उसमें हमें शब्द है उसके हमें रूप बदलने हैं, जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा। जैसे हमने इस रूप को देखा मोर मोरनी, तो यहाँ है औरत, तो औरत तो आदमी, शेर शेरनी, बच्चा बच्ची, घोड़ा घोड़ी बची है। फिर है मछुआरा, तो उसका है मछुआरन। फिर है राजा तो रानी। तो यहाँ हमने ये जो सारे वर्ड्स थे उसके हमें रूप बदले, जैसे औरत आदमी, शेर शेरनी, बच्चा बच्ची, घोड़ा घोड़ी, मछुआरा मछुआरन और राजा
और रानी। तो ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आगे की एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।